गर्मी से तो जाए मैं थोड़े बाहर निकाल बाहर भी आती है। ये क्या पूरे ये खाने हाँ, डॉग के कैट्स के ट्रीट्स हैं ये खाने पीने के लिए, सब कैल्शियम है इसमें। एक छोटे से बाउल में दे दो बेटा। जी सर बताएंगे, जैसे कि ये पूरा क्लिनिक है आपका पेट्स का, तो किस तरह की सर्विसेज रहती है, किस तरह के इलाज रहते हैं? जैसे कि ये सोनोग्राफी मशीन दिख रही है। जी जी जी। क्या है यहाँ आने से बेनिफिट क्या मिलेगा लोगों को? जी, हमारे यहाँ जो पूरे दुर्ग भिलाई में जो कैट्स एंड डॉग के जो भी टेस्ट होते हैं, जितनी भी बीमारियाँ होती हैं जी, क्या होता है बेसिकली हम ह्यूमंस में जितनी बीमारियां होती हैं हम ब्लड टेस्ट के थ्रू उस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमको क्या प्रॉब्लम है जी। तो अभी तक में क्या होता था कि जो हमारे पास टेस्ट आते थे वो हम किसी भी ह्यूमंस में या किसी दूसरी जगह बेच करके उसको कंप्लीट कराते थे जी। अभी हमने अपना खुद का वेटनरी स्पेसिफिकली जो पूरा लैब डाला है जी, जिसमें पूरे तरीके के जो टेस्ट होते हैं, लीवर है, किडनी है, RFT, LFT है, CBC है, सारी चीज़ों का आपको वन सोल्यूशन इन वन ग्राउंड में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और चार्जेस क्या रहते हैं? चार्जेस इसमें जो ह्यूमन से थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं, चार्जेस कंप्लीट है 2500 का कंप्लीट टेस्ट होता है, और नॉर्मली जो टेस्ट होते हैं वो जो है 1300-1400 के होते हैं, लेकिन वो चाइनीज़ मशीन के द्वारा होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पूरी जापानीज़ मशीन है, बहुत ही माइक्रो जो है जो प्रॉब्लम होती है उसको भी एक मशीन जो है रीड कर लेती है जी जी। तो उस हिसाब से जो है ये लैब का हो गया। बाकी हमारी ये डायग्नोस्टिक मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है। ये अल्ट्रासाउंड मशीन में जो सोनोग्राफी वगैरह होती है, अंदर में कितने बच्चे हैं, क्या पोजीशन है, यूट्रस की क्या पोजीशन है, सारी चीजें इससे क्लियर आ जाती है, कंप्लीट कर देते हैं। जी जी। आपका तारुफ बताएं। जी जी जी, आपका परिचय बताएं। जी, मैं जो है मोहम्मद इमरान खान, और मैं यहाँ पे मैं ऑनरशिप है, मेरा जो है ये एक लैब है, नीचे में मेरी एक शॉप भी है। तो उसमें पूरा वेटनरी सॉल्यूशन है, कंप्लीट वेटनरी, जिसमें जो है कैट्स है, डॉग है, पोल्ट्री है, लार्ज एनिमल है, सारी चीज़ों के होलसेल रेट में सारी चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। ठीक है, आ जाओ सामने। नमस्कार दोस्तों, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। जैसा कि आपकी होस्ट सैफिया कुरैशी, आज मेन 25 तारीख है। 25 तारीख को तिरंगा भवन पद्मनाभपुर जो एरिया आता है वहाँ पर दुर्ग वेट क्लिनिक है, डायग्नोस्टिक सेंटर है। यहाँ पर फ्री कैंपिंग चल रही है एक दिन के लिए। जिनके भी घर में पालतू जानवर है या जिनको भी शौक़ है जानवर पालने के, उनके रख रखाव के बारे में और उनकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी रखता है। समय समय पर उनकी केयर करनी पड़ती है, किस तरह से उनका रख रखाव करना चाहिए, जिस तरह से उन काटने वगैरह का जो डर रहता है उसके लिए कौन कौन सी वैक्सीनेशन चाहिए, तो ये सब बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे आज। और आज यहाँ फ्री कैंप चल रहा है, आप में से जो भी है वो यहाँ आकर इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। और जो प्राइस वगैरह जो मैंने यहाँ पे अभी सर्च किया है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। बहुत अच्छे प्राइस में आपको जो जानवरों को जो खाना है, जो पूरा इलाज है, बहुत ही सस्ते रेट पे मिल रहा है। तो बात करेंगे हम डॉक्टर साहब से कि क्या क्या रख रखाव रखना चाहिए और आज की जो ये कैंपिंग है उसमें क्या खास था। जी सर बताएंगे, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। किस तरह का ये पूरा जो कैंपिंग था, सुबह से किस तरह की भीड़ थी, और जो आज के दौर में जो लोगों को एक शौक है घर में पालतू जानवर रखने का, तो उनको किस तरह के गाइड करना चाहिए कि क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, किस तरह का रख रखाव रखना चाहिए, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और आजकल जो है कि बीमारियां बहुत हो रही हैं। और बीमारियां जो हैं वो बहुत गंभीरता है, किसी के यहाँ जो पेरेंट्स है बहुत गंभीर बीमारियों से है, तो इनका कोई इम्पैक्ट पड़ता तो नहीं है? जी मैम, सबसे पहले थैंक यू सो मच आप यहाँ आए। और मेरा नाम है डॉक्टर आदित्य दुबे जी, दुर्ग वेट्स क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का मैं डॉक्टर हूँ। और हम वर्ल्ड वेटनरी डे को सेलिब्रेट करने के लिए इस कैंप का आयोजन कर रहे हैं जी। और इस कैंप में हमने, जैसा कि आप पढ़ भी सकते हैं, फ्री एंटी रेबीज वैक्सीनेशन हमने फ्री किया हुआ है, फ्री चेकअप किया हुआ है, फ्री डीवर्मिंग्स फॉर योर पेट्स एंड एनिमल्स। तो हम ये कैंप का आयोजन आज कर रहे हैं 25 तारीख जी। और कैंप अभी तक बहुत अच्छा गया है। सुबह से हमने सारे नंबर ऑफ एनिमल्स आप देखेंगे तो हम कम से कम 40 to 45 डॉग्स को फ्री वैक्सीन लगा चुके हैं और 10 कैट्स को हमने फ्री वैक्सीन लगाई है। और इनमें से हम कम से कम 5 to 6 डॉग्स का फ्री चेकअप किए हैं।
और कंप्लीट वैक्सीनेशन भी हमने की है कम से कम 10 डॉग्स की, जिन्होंने अपनी ड्यू वैक्सीनेशन आज हमारे यहाँ के पूरी कंप्लीट करवाई है। वो बहुत सेटिस्फाई होके गए हैं। तो उन्होंने बोला मतलब आपने जो ये फैसिलिटी हमने यहाँ पे दी है, तो वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा यहाँ खुश थे। तो अपनी पूरी वैक्सीनेशन उन्होंने कंप्लीट कराई है। और यहाँ पे मैम हर तरह के डॉग्स आए हैं। जो अच्छे ब्रीड डॉग्स होते हैं, एक्सोटिक पेट्स होते हैं, जो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, वो भी आए हैं। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जिन लोग केयर करते हैं, स्ट्रे डॉग्स को फूड्स वगैरह देते हैं, वो लोग भी लेके आए हैं। तो सारे ही कस्टमर, हर वर्ग के कस्टमर जो हैं वो यहाँ पे आए हैं और हमसे ये फैसिलिटी जो है एंटरटेन हमने की है। चलते चलते डॉक्टर साहब बताएंगे, कैमरामैन आइए साथ में। तो ये बताइए, जानेंगे कि डॉक्टर साहब से कि जैसे कि घर में रखने का जो चलन है अभी, काफ़ी लोग डॉग पसंद करते हैं, कैट पसंद करते हैं, पैरट भी पसंद करते हैं। काफ़ी सारे जानवर हैं जो घर में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके रख रखाव में जो कमियां आती हैं या फिर उनको रखने से नुकसान क्या है और फ़ायदे क्या हैं, उसके बारे में और जानेंगे। जी सर बताएंगे, जो घर में पालतू जानवर हम रखते हैं तो उसके रख रखाव के बारे में भी बताएंगे और उनके नुकसान क्या हैं रखने से और फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले फ़ायदे बताएंगे और किस तरह से उनकी केयर करनी चाहिए। मैम सबसे पहले तो जैसे अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो गर्मी के सीज़न में आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो आपके पेट्स हैं, जो आपके एनिमल्स हैं, चाहे वो डॉग हो, कैट हो या बर्ड्स हो, तो वो डिहाइड्रेशन उनको ना हो। जैसे हमें हीट स्ट्रोक हो सकता है, लू लग सकती है, वैसे ही जानवर भी हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। तो आपको ये रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए कि वो हाइड्रेटेड रहें, खाते पीते रहें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सुस्त हैं, डल हैं, उतनी एक्टिविटी नहीं है, वो आपके साथ उतने खेल नहीं रहे हैं, तो आप उसको डॉक्टर के पास आप उसको लेके जाइए। ये बहुत ज़रूरी होता है गर्मी के सीज़न में। और जैसा कि आपने पूछा कि जानवरों को रखने के फ़ायदे क्या हैं, मैम देखिए फ़ायदे बहुत सारे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा है, जैसा कि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया और मैंने बड़े बड़े रिसर्च में पढ़ा भी है, कि जिन घरों में डॉग्स रहते हैं, कैट्स रहती हैं या जो एनिमल्स रहते हैं, उन घरों में जो लोग रहते हैं उनकी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो हमेशा बहुत अच्छी रहती है। जैसे कोई हाई बीपी का पेशेंट है, उनकी बीपी काफ़ी नॉर्मल रहती है, न्यूट्रल रहती है। ये जो पेट्स हैं ये हमारी लाइफ में साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। मतलब इन जनरल आपकी फैमिली में खुशनुमा माहौल रहता है, लोग आपके अपने पेट्स के साथ खेलते हैं, उनका स्ट्रेस जो रहता है, उनकी जो डिप्रेशन है, उसमें काफ़ी गिरावट आती है। तो पेट्स साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड मेंटली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं आपकी लाइफ में। जी जैसा कि कई लोग मानते हैं, पुराने लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग बोलते हैं नहीं जानवर रखने से बीमारियां आती हैं, तो उनके लिए क्या बोलेंगे व्यूअर्स से? हाँ मैम, मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि जो बुजुर्ग लोग हैं, वो जो जनरेशन है, उस समय पे बहुत सारी फैसिलिटी नहीं थी, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं रोक पाते थे। आज के टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ें प्रिकॉशंस ले सकते हैं। आज हम जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनके जैसे कि एक आप सुनते हैं कि उनके बाल झड़ते हैं, शेडिंग होती है, तो घर में बाल की समस्या आती है, या ऐसे कुछ पेशेंट थे जिनको जो डॉक्टर से मना करते थे इन चीज़ों से कि आपका पेट आपको इस तरह से नुकसान कर सकता है। आज के डेट में आप कॉम्बिंग कर सकते हैं, प्रॉपर वे में डिस्कार्ड कर सकते हैं उनके हेयर्स को, आप उस चीज़ को बहुत सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। हेयर सैलून भी देखे हैं, हेयर सैलून हो रहा है, पेट ग्रूमिंग हो रही है, स्पा हो रहा है, हम कॉम्बिंग करने रेगुलर कहते हैं। आप जैसे अपने बालों को बहुत अच्छे से रखते हैं, वैसे ही आप अपने पेट्स के बालों को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो अब वो सारी समस्याएं आज के समय पे नहीं देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से पेट्स तो आपके लिए सिर्फ एडवांटेज ही हैं, नुकसान तो अब बचे नहीं हैं। जी जी। अगर हमारा चैनल देखते हुए लोग आ रहे हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे? अगर आपके चैनल के थ्रू कोई हमारे क्लिनिक में आता है या हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर में आता है टेस्ट के लिए, इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको हम एक अच्छा डिस्काउंट दे सकते हैं, देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर साहब जिन्होंने बताया कि जानवर रखने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो जानवर रखने से जो एक लगाव हो जाता है, जैसे जो केयर बढ़ जाती है, वाकई में बहुत अच्छी बात है कि हर के घर में एक छोटा ना छोटा जानवर होना चाहिए। जिनको शौक़ है अगर बिल्ली रखने का तो वो बिल्कुल, पर्शियन कैट का भी तो चलन है, हर तीसरे घर में पर्शियन कैट। एकदम लोग पहले जानते नहीं थे पर्शियन कैट किसको बोलते हैं, और लेकिन आज के दौर पे हर तीसरे घर में पर्शियन कैट मिल जाएगी। और आजकल लोग पैसे का मुंह भी नहीं देख रहे हैं कि कितने की है, क्या है। लोग पहले पालतू बिल्लियाँ ज़्यादा पालते थे। तो इस तरह की अपडेट के साथ आप बने रहिए सैफिया कुरैशी के साथ। मैं आपकी हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ, तो भिलाई दुख चैनल में आप बने रहिएगा। और अगर कुछ कमेंट्स आपके लिए है, यहाँ
से अगर कुछ परचेज़ करना चाहते हैं, बिल्ली बहुत अच्छी अच्छी यहाँ की वैरायटी हैं जो ये ऑनरी यहाँ की जो रखी हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको बिल्कुल मिलेगी। जब भी आपको कोई भी कमेंट्स है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके। आपकी सैफिया कुरैशी आपके साथ हमेशा बनी रहेगी भिलाई दुर्ग टाइम्स में।